जय सेवा, जय जोहार साथियों। एक बार फिर आदिवासी दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल पूरा विश्व कोरोनामय हो गया है। जागते समय कोरोना, सोते समय कोरोना, उठते समय कोरोना, बैठते समय कोरोना, आते समय कोरोना, जाते समय कोरोना, देश में कोरोना, विदेश में कोरोना, गरीब में कोरोना, अमीर में कोरोना, यानी हर जगह कोरोना ही कोरोना। लेकिन इस कोरोना काल में एक बात गांठ बांध लेना, एक दिन ये कोरोना चला जाएगा, मगर जो सिखा जाएगा उसे कभी मत भूलना। क्योंकि हमारे देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा और अस्पताल की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना एक अस्थायी महामारी है, जबकि धार्मिक स्थलों में अवतरित होने वाले अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जन्मजात बीमारी है। ऐसी बीमारी है जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। धर्म स्थलों का संचालन करने वाले पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों, पादरियों का धर्म नहीं धंधा होता है। उनके धूर्तता और लोगों की मूर्खता पे टीका होता है। कोरोना वायरस ने सभी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों के कपाट बंद करवा दिया है। अभी तक किसी ईश्वर, अल्लाह, मसीह का चमत्कार दुनिया के सामने नहीं आया है। जिनके दर पे आप अपनी सुरक्षा के लिए जीवन भर जाते रहे, आज वह स्वयं असुरक्षित हो गया है। स्वर्ग और जन्नत के ट्रेवल एजेंट अपने अपने अज्ञातवास में पहुंच गए हैं। इन धर्म के ठेकेदारों का ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। सगाजनों, हमारे देश की पहचान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे देश की पहचान मानवतावादी सभ्यता रही है। हमारे देश की जीवन शैली प्रकृतिवादी रही है। हमारी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। सर्वशक्तिशाली प्रकृति को भगवान का नाम हमारे प्रकृति के पुजारियों ने दिया। उन्होंने संपूर्ण जगत के प्राणियों को जीवन देने वाले भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को ही भगवान का नाम दिया। प्रकृति की रक्षा और इनकी पूजा को अपना धर्म बनाया। आज भी हमारे देश के आदिवासी समुदाय की पहचान गोत्रों से होती है और उनके गोत्र किसी न किसी जीव जंतु के नाम पर होते हैं। जो व्यक्ति जिस गोत्र का होता है उस जीव जंतु की रक्षा करना अपना धर्म मानता है। इसीलिए प्रकृति की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि होता है। आज भी बहुत से बुद्धिजीवी लोग आदिवासी को प्रकृति का प्रथम वैज्ञानिक मानते हैं। माना कि तथाकथित सभ्य समाजों के बराबर उसके पास जीने का आधुनिक संसाधन नहीं होता। फिर भी संसाधनों के अभाव में भी सार्थक जीवन जीने की कला बखूबी जानता है। हजारों वर्षों से इस देश का मूल निवासी जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ते आ रहा है और आज भी लड़ रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन और विनाश के विरुद्ध सतत युद्ध कर रहा है। कहीं न कहीं उसकी प्रकृति के साथ जीने और प्रकृति की रक्षा के लिए मर मिटने की उसकी प्रतिबद्धता और दूसरी तरफ तथाकथित सभ्य समाज द्वारा विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश करने की होड़ ने आज नक्सलवाद जैसी समस्या को जन्म दिया है, जो देश और प्रकृतिवादी समाज के लिए चुनौती का कारण बना हुआ है। आज कोरोना ने भटके हुए विकास पुरुषों को रास्ता दिखा रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अपने मूल जीवन शैली अपनाकर प्रकृति के साथ जीने की आदत डाल लो, नहीं तो मेरे जैसे महामारियों से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अब बाबर के किए की सज़ा जुम्मन मियाँ को नहीं दिया जा सकता। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन यापन करने वाले आदिवासी क्षेत्रों में अभी कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है। जिन्होंने अभी भी प्रकृति का साथ नहीं छोड़ा है, वे आज भी कोरोना को मात देने का मद्दा रखते। सगाजनों, आप सब जान चुके होंगे कि कोरोना वायरस देसी नहीं विदेशी बीमारी है और हमारे देश में कोरोना लाने का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने भारत की मूल संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा को छोड़ दिया है। साथियों, कोरोना के आने और जाने से ज़िंदगी नहीं रुकेगी, बल्कि जीने का ढंग बदल जाएगा। सही बात तो यह है कि हमें सांपों से नहीं, उन स्वार्थी इंसानों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सांप अपने बचाव के लिए बचता है, जबकि इंसान
अपने स्वार्थ के लिए। अपने जीवन को सफल बनाने और शिखर तक पहुंचने के लिए हमेशा कुदरती मूल्यों जैसे होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए खुशी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी अपनाओ। आपका जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख की और दूसरे की सुख की। जीवन आसान हो जाएगा। कहते हैं अजीब फ़लसफ़े हैं ज़िंदगी के भी, इंसान की चाहते हैं कि उड़ने को पर मिले और परिंदों की चाहत होती है कि रहने को घर मिले। शहरों में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, इसीलिए घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, जबकि जुबां पे मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। अंत में कोरोना का यही संदेश है कि दुनिया में जीना है तो जीने का हुनर रखना। कोरोना से डरो नहीं, बस प्रकृति के दुश्मनों पर नज़र रखना। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों।